हेलो एंड्स वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल निशु डिजिटल स्टडी लाइन के एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो बहुत ही शानदार होगा जो भी क्लास 12th की तैयारी करते हैं उनके लिए। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए जो क्लास 12th की तैयारी करते हैं वो इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, ठीक है। ये जो हिंदी किताब है उस हिंदी किताब के गद्य खंड बुक है, पहला किताब है। और दूसरा बुक जो काव्य खंड है दोस्तों, अगर काव्य खंड का भी पाठ का नाम, लेखक का नाम, कब जन्म हुआ था, कब निधन हुआ था और पाठ की विधियाँ चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो चलिए बिना कुछ जाए इस वीडियो में कुछ जान लेते हैं। क्या हम लोग जानेंगे, पहला तो हम इस वीडियो में पाठ का नाम जानेंगे, लेखक का नाम जानेंगे और इनका जन्म कब हुआ था वो जानेंगे, और निधन कब हुआ था यानी कि मृत्यु कब हुआ था वो जानेंगे, और पाठ की विधियाँ जानेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं और हम वीडियो देखते हैं शुरू से लेकर के। जो 13 पार्ट है वो 1 से लेकर के 13 पार्ट का लेखक का नाम देखते हैं कौन कौन से हैं। चलिए दोस्तों, जो हमारा पहला पार्ट है इसमें पाठ का नाम पहला है बातचीत, ठीक है, बातचीत। और बातचीत के लेखक का नाम था बालकृष्ण भट्ट। बातचीत जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम, बातचीत के लेखक का नाम बालकृष्ण भट्ट है। और बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? 23 जून 1844 ईस्वी में। और बालकृष्ण भट्ट का मृत्यु यानी कि निधन हुआ था 20 जुलाई 1914 ईस्वी में, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट जी का निधन हुआ था 20 जुलाई 1914 ईस्वी में। इनका जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को। और जो बातचीत पाठ है इसकी पाठ विधियाँ निबंध थी। क्या थी दोस्तों? निबंध। पाठ विधियाँ इसकी निबंध थी। और हमारा सेकेंड चैप्टर है उसने कहा था। दोस्तों सेकेंड चैप्टर है उसने कहा था। उसने कहा था लेखक का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था लेखक का नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। और इनका मृत्यु 12 सितंबर 1922 ईस्वी में हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का मृत्यु 12 सितंबर 1922 ईस्वी में हुआ था। 12 सितंबर 1922 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। और उसने कहा था जो पाठ है उसकी पाठ विधिया कहानी है। उसने कहा था वो क्या थी? कहानी एक थी। और तीसरा हमारा पाठ है कि संपूर्ण क्रांति। तीसरा पाठ क्या है दोस्तों? संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति के लेखक हैं जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है दोस्तों? जयप्रकाश नारायण। और जयप्रकाश नारायण जी का जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को, ठीक है। और जयप्रकाश नारायण का मृत्यु कब हुआ था दोस्तों? तो मृत्यु उनका 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी में हुआ था। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी में। और संपूर्ण क्रांति क्या थी दोस्तों? तो संपूर्ण क्रांति भाषण थी। संपूर्ण क्रांति भाषण थी। हमारा 4 पाठ है अर्धनारीश्वर। 4 पाठ अर्धनारीश्वर। जो अर्धनारीश्वर पाठ है, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। और अर्धनारीश्वर के जो लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ था 23 सितंबर 1902 ईस्वी में। कब हुआ था जन्म? 23 सितंबर 1902 ईस्वी में। और रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन कब हुआ था? तो दोस्तों इनका निधन 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में हुआ था। यानी कि इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में हुआ था। और रामधारी सिंह दिनकर जो पाठ लिखे हैं अर्धनारीश्वर वो पाठ निबंध है। अर्धनारीश्वर पाठ क्या है? निबंध है। और 5 पाठ है हमारा रोज। चैप्टर का नाम है रोज। और रोज पाठ के लेखक का नाम है सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय। सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय। तो सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय जी का जन्म कब हुआ था? तो 7 मार्च 1911 को अगेय जी का जन्म हुआ था। और वात्स्यायन अगेय जी का मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? तो इनकी मृत्यु 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को हुआ था। इनकी मृत्यु 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को हुआ था। और जो रोज पाठ है ये रोज पाठ क्या था? निबंध था, कहानी था या फिर एकांकी था? क्या था? ये हमारा जो रोज पाठ है वो कहानी था, ठीक है। रोज पाठ कहानी था। एक लेख और एक पत्र। 6 पाठ जो है हमारा एक लेख और एक पत्र के लेखक हैं भगत सिंह। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? भगत सिंह। और भगत सिंह जी का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो इनका जन्म, भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी में हुआ था। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी में हुआ था।
और इनकी मृत्यु यानी कि भगत सिंह जी की मृत्यु 23 मार्च 1931 ईस्वी में हुई थी। भगत सिंह की मृत्यु 23 मार्च 1931 ईस्वी को हुई थी। और जो एक लेख और एक पत्र है वो हमारा पत्र लेख था। पाठ की विद्या उसकी पत्र लेख थी। ये तो इसका ट्रिक एक ऐसे देख लीजिए, एक लेख और एक पत्र है, इसमें पत्र और इसमें भी अगर दे दिया कहानी कुछ भी नहीं, एक लेख और एक पत्र दिया तो सीधे ऑप्शन मारिएगा पत्र लेख। ठीक है। और दोस्तों 7 पाठ है हमारा ओ सदानीरा। 7 पाठ ओ सदानीरा। तो ओ सदानीरा के लेखक कौन है दोस्तों? ओ सदानीरा जो पाठ है उसके लेखक जगदीश चंद्र माथुर है। और जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 16 जुलाई 1917 ईस्वी में। जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म 16 जुलाई 1917 ईस्वी में। और जगदीश चंद्र माथुर जी की मृत्यु कब हुई थी? तो उनकी मृत्यु हुई थी 14 मई 1978 ईस्वी को। जगदीश चंद्र माथुर जी की मृत्यु 14 मई 1978 ईस्वी में हुई थी। और जो ओ सदानीरा पाठ है ये निबंध था। इसकी पाठ विद्या क्या थी? निबंध। दोस्तों 8 पाठ है सिपाही की माँ। 8 पाठ है सिपाही की माँ। तो दोस्तों सिपाही की माँ जो सिपाही की माँ पाठ है, इस पाठ का नाम है मोहन राकेश। सिपाही की माँ का लेखक कौन है? मोहन राकेश। तो मोहन राकेश जी का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो मोहन राकेश जी का जन्म 8 जनवरी 1925 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 8 जनवरी 1925 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और मोहन राकेश का मृत्यु कब हुआ था? तो मोहन राकेश का मृत्यु 3 दिसंबर 1972 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ था। मोहन राकेश जी का जन्म 8 जनवरी 1925 ईस्वी में और मोहन राकेश का मृत्यु 3 दिसंबर 1972 ईस्वी में। और सिपाही की माँ जो पाठ है वो इसकी पाठ विद्या एकांकी है। पाठ विद्या क्या है? एकांकी। दोस्तों हमारा 9 पाठ जो है प्रगति और समाज। 9 पाठ प्रगति और समाज है। तो प्रगति और समाज के लेखक कौन है दोस्तों? तो प्रगति और समाज के लेखक नामवर सिंह हैं। प्रगति और समाज के लेखक नामवर सिंह। और प्रगति और समाज के लेखक नामवर सिंह। और नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 28 जुलाई 1927 ईस्वी को। नामवर सिंह जी का जन्म 28 जुलाई 1927 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। और नामवर सिंह जी के मृत्यु के बारे में कोई चर्चा नहीं है किताब में, इसलिए हम इसे बंद करते हैं। और हाँ, जो प्रगति और समाज, प्रगीत और समाज जो है वो प्रगीत और समाज की पाठ विद्या है निबंध। 10 पाठ है जूठन। जूठन का लेखक कौन थे दोस्तों? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म कब हुआ था? 30 जून 1950 ईस्वी में। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म 30 जून 1950 ईस्वी में हुआ था। और इनके मृत्यु के बारे में भी कोई चर्चा नहीं है बुक में। और जूठन जो पाठ है ये क्या था? जूठन जो पाठ है इसकी पाठ विद्या आत्मकथा होगी। आत्मकथा। 11 पाठ है दोस्तों हंसते हुए मेरा अकेलापन। 11 पाठ है हंसते हुए मेरा अकेलापन। तो दोस्तों हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक मलयज हैं। ठीक है, मलयज। और मलयज का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो मलयज का जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था। मलयज का जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था। और मलयज जी का मृत्यु हुआ था हमारा 26 अप्रैल 1982 ईस्वी में। इनका मृत्यु कब हुआ था? 26 अप्रैल 1982 ईस्वी में। दोस्तों ये जो हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ है इसकी पाठ विद्या हो जाएगी गद्य डायरी। गद्य डायरी। 12 पाठ है तिरिक्ष। तिरिक्ष के लेखक कौन है दोस्तों? तो तिरिक्ष के लेखक उदय प्रकाश हैं। उदय प्रकाश। हम लोग इधर देखें बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट और यहाँ पे उदय प्रकाश जी, यानी कि तिरिक्ष के लेखक उदय प्रकाश। उदय प्रकाश के लेखक उदय प्रकाश के जन्म कब हुआ था? तो उदय प्रकाश जी का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1952 ईस्वी में। ठीक है। तो दोस्तों तिरिक्ष जो पाठ है इसके पाठ के लेखक उदय प्रकाश जी हैं। इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1952 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु के बारे में कोई बुक में नहीं चर्चा है, इसलिए हम इसे नहीं देखेंगे। और तिरिक्ष जो पाठ है ये पाठ हमारा कहानी था। पाठ विद्या क्या थी? कहानी। और हमारा लास्ट है यानी कि 13 नंबर गद्य खंड जो किताब है हिंदी का, उस किताब का लास्ट चैप्टर है शिक्षा, यानी कि 13 पाठ है शिक्षा। शिक्षा के लेखक कौन है? जे कृष्णमूर्ति। शिक्षा का लेखक जे कृष्णमूर्ति। और जे कृष्णमूर्ति जी का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो जे कृष्णमूर्ति जी का जन्म 12 मई 1895 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 12 मई 1895 ईस्वी में। जे कृष्णमूर्ति का मृत्यु कब हुआ था दोस्तों? तो इनके मृत्यु 17 फरवरी 1986 ईस्वी में। जे कृष्णमूर्ति का मृत्यु
17 फरवरी 1986 में, और जन्म हुआ था 12 मई 1895 ईस्वी में। और शिक्षा जो पाठ है वो पाठ क्या है? शिक्षा भाषण, उसकी पाठ विद्या भाषण है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में पाठ का नाम देखे, लेखक का नाम देखे, और जन्म देखे, और निधन देखे, और पाठ की विद्या क्या है वो पाठ की विद्या देखे। तो ये किस बुक की थी? जो क्लास 12 की तैयारी करते हैं उनके लिए ये वीडियो थी। अगर आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। तो दोस्तों आप भी किसी पढ़ाई से रिलेटेड तैयारी करते हैं, जैसे कंपटीशन कोर्स हो गया, 12th की तैयारी करते हैं, 10th की तैयारी करते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम आप लोगों को कवर करा सकें। थैंक यू।